उधर कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहरों से मजदूर पलायन कर रहे हैं। जी हां, काम न मिलने से परेशान ये सभी मजदूर, ये सभी लोग गांव की तरफ भाग रहे हैं, जा रहे हैं। दिल्ली के गाजीपुर इलाके की ये तस्वीर देखिए, आपके सामने है। यूपी के अलीगढ़, कासगंज और एटा की तरफ पैदल ही ये सभी चल पड़े हैं। तो ये जो शहर हैं जहां इनको जाना है, जो इनके गांव हैं, दरअसल में ये 10-20 किलोमीटर की दूरी नहीं है, बल्कि 100-200 किलोमीटर की दूरी है, जिसको इन लोगों को अब पूरा करना है। हमारे को कासगंज जाना है, अपने घर पे जाना है। और क्या नाम है, यहाँ पर अगर रहेंगे भी तो आप खुद समझदार हो, कोई मालिक है कितने दिन तक बिठा के खिलाएगा। इसलिए हम अपने घर ही जा रहे हैं। दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है, मकान मालिक का भी किराया देना है, घर वाले सारे परेशान है। यही सोच सोच के पता नहीं कितने दिन तक बंद रहेगा। तो यहाँ से कितने किलोमीटर है आपका? यहाँ से आप लगा लो, क्या नाम है, कासगंज जिला 200-225 किलो, 250-300 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ पे रहते हैं, बाहर आओ तो पुलिस वाले मारते हैं, अंदर घुस देते हैं घरों में, रहने देते बाहर तो वकील भी। अंदर ही रहते हैं घर में, लेट रहते हैं, 4 दिन से लेटे थे। अब वहाँ पैसे खर्चे के निपट गए, पैसे मांगो मालिक से, बोलता भाई काम नहीं करा तो मालिक कहाँ पैसे देगा फिर। और फैक्ट्री जाओ तो फैक्ट्री रोक लेते हैं, पहले तो फैक्ट्री जाने नहीं देते पुलिस वाले, रास्ते में रोक लेते हैं। तो लोग अपने घरों के लिए जा रहे हैं। हालांकि एक पक्ष है ऐसा जानकारों का जो कहता है कि आप जहां पर हैं वहीं पर रहें, लेकिन इन लोगों की भी अपनी मजबूरी हो सकती है। लेकिन घर पर क्वारंटाइन रहने की बात दरअसल में कहीं क्यों जा रही है? अगर आप घर पर रहते हैं तो कैसे आप कोरोना के खतरे को खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? सबीना, ये हम ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। बिल्कुल, सामाजिक दूरी से कोरोना हारेगा। एक संक्रमित व्यक्ति आवाजाही यानी कि उसकी 75% जो है उसे कम करनी यहाँ पर होगी 5 दिन में, क्योंकि ये 625 तक में जा सकता है। तो देखिए जरा, अगर आपकी आवाजाही को आप 75% तक कम कर देते हैं और आप वो संक्रमित व्यक्ति हैं, तो 5 दिन के अंदर आप एक से भी कम व्यक्ति के अंदर संक्रमण को पहुंचाते हैं, यानी जो खतरा है वो बहुत कम हो जाता है। 30 दिन तक लगातार अगर आप इसी तरीके से अपनी आवाजाही को 75% कम कर देते हैं तो केवल 2.5 लोग ही संक्रमित रहेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। लेकिन इस वक्त हमारी जिम्मेदारी है कि देश की तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाने की। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, इदरीस हमारे साथ श्रीनगर से बने हुए हैं, सईद आमिर हमारे साथ दिल्ली से लगातार बने हुए हैं, शैलेंद्र हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। सईद, क्या पालन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं? क्योंकि जरूरत की चीजें तो मिल रही हैं, लेकिन क्या वो तस्वीर नजर आ रही है जिसकी उम्मीद जनता से की जा रही है कि एक दूरी मेंटेन करके रखें? देखिए, सुबह से हम अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं दिल्ली के, और वहां पर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे स्थिति क्या है। अभी आपको यहां पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ये स्थिति देखिए, सिर्फ 3 लोग हैं, लेकिन तीनों के बीच की दूरी कम है। ये समझना पड़ेगा एक एक लोगों को कि लाइन में रहे और एक दूसरे से कम 2 से 2.5 मीटर की 2 मीटर की दूरी जो है कम से कम बना के रखें। लेकिन यहाँ पे आप एक तस्वीर देखते हैं जो बिल्कुल आसपास पे है, कोई जैसे नॉर्मल जिंदगी चल रही है। तो दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो लोग हैं बहुत ज़्यादा पालन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहाँ पे आप देखिए, मदर डेयरी के बूथ पे 3-4 लोग खड़े हुए, बिल्कुल करीब करीब खड़े हुए हैं। तो ये अभी समझने की ज़रूरत है। हम जब जाते हैं यहाँ पे बूथ पे, तब हम बताते हैं कि भैया मेंटेन करो, अपनी डिस्टेंस मेंटेन करो, तब उनको समझ में आता है कि हाँ, वो भूल जाते हैं, कहते हैं कि अरे मैं तो भूल गया था। तो ये सब चीजें जो है लोगों को जागरूक करनी पड़ेगी। ये मंडी हाउस का इलाका है, काफी पढ़ा लिखा इलाका माना जाता है, और यहाँ की ये तस्वीरें इस तरह से दिखाई देती है। सुबह के वक्त लोग पालन करते हुए दिखाई देते हैं। अभी जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें देख रहे हैं बिल्कुल करीब करीब लोग खड़े हुए। तो मैसेज साफ है कि 1 से 2 मीटर की दूरी आपको मेंटेन रखनी है, और ये याद रखना है। आपको नहीं पता है कि कौन संक्रमित है कौन नहीं है, बिल्कुल, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है, और क्या कुछ आपको करना है यही हम लगातार आप न्यूज नेशन के जरिए आपको बता रहे हैं। श्रीनगर का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी इदरीस हमारे साथ बने हुए हैं। इदरीस, क्या करना है और क्या नहीं करना है? क्या जम्मू कश्मीर के लोग इस बात का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस बात का पालन कर रहे हैं, और सप्लाई चेन में क्या किसी तरीके की दिक्कत है या रोजमर्रा की तमाम चीजें उन्हें मिल रही हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज कश्मीर में पहली कोरोना वायरस डेथ जो है वो रिपोर्ट की गई है। एक 65 साल बुजुर्ग जो हैं वो हॉस्पिटल में चल बसे हैं। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, और उनके काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ पहले से ही थे। वो डायबिटिक थे और हाइपरटेंशन के पेशेंट भी थे, पर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली से वो आए थे, और दिल्ली में एक तबलीगी जमात से मिले थे जहाँ पर मलेशिया और इंडोनेशिया के लोग मौजूद थे। और उसके बाद वो कश्मीर आए और कश्मीर में वो तबलीगी जमात के लोगों से मिले, जिसमें से
4 तबलीगी जमात के और मेंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव करार दिए गए हैं। तो काफ़ी मुश्किल समय कश्मीर के डॉक्टर्स के लिए ज़रूर है, पर पूरी कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की यही है कि लोगों को अवेयर करें और लोग जो हैं अपने घरों में ही रहे। आज 6ठा दिन है। अगर हम लॉकडाउन की बात, कश्मीर की बात करें तो 6 दिन से लगातार कश्मीर पूरा बंद पड़ा हुआ है। इसेंशियल सप्लाईज की अगर हम बात करें तो शाम को और सुबह डिपार्टमेंटल स्टोर्स ज़रूर खुलते हैं, पर पूरा दिन डिपार्टमेंटल स्टोर्स बंद रहते हैं। पर सरकार की तरफ से हेल्पलाइन नंबर्स भी इशू किए गए हैं जहां पर लोग फ़ोन कर सकते हैं अगर उन्हें इसेंशियल सप्लाईज की कोई दिक्कत आ रही है। चलिए मुंबई की तरफ भी रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, मुंबई की तस्वीर क्या कुछ बयां कर रही है? क्या जनता इस बात को समझ रही है कि एक तय दूरी उन्हें संक्रमण से बचा सकती है? जाहिर तौर पर मुंबई के अंधेरी इलाके में हूँ। सबसे पहले अगर मैं सड़कें दिखा दूँ तो सड़कें देखिए, इक्का दुक्का लोग जो है वो निकल रहे हैं, लेकिन चूँकि 8 से 11 बजे तक का समय होता है यहाँ पे ख़रीदारी का और डिपार्टमेंटल स्टोर और साग सब्जियों के खुले रहने का, तो ये समय है लोगों की ख़रीदारी का, तो लोग बाहर निकले हुए नज़र आ रहे हैं। अगर दुकानों का रुख करें, अगर दुकानों की तरफ मैं दिखाऊं तो देखिए तमाम जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। एसेंशियल कमोडिटीज़ जैसे दूध है, साग सब्जी और ये तमाम जो चीज़ें हैं उनकी जो गाड़ियाँ देखिए यहाँ पे लगी हुई है, डाउनलोडिंग का काम जो है वो चल रहा है। फ्रूट्स वगैरह जो है यहाँ से निकाले जा रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट जो हैं वो यहाँ से निकाले जा रहे हैं, दूध के प्रोडक्ट हैं। और लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, अगर सामने यहाँ पे कुछ गोले बनाए गए हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि उस गोले में रहें, लेकिन यहाँ की स्थिति ये है कि जब तक पुलिस के जवान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं लोग गोले में खड़े रह रहे हैं, लेकिन उनके हटते ही ये तमाम जो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला है वो खत्म हो जाता है। देखिए सामने किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। देखिए तकरीबन 4 से 5 लोग जो है वो एक साथ सब्जी खरीदते नजर आ रहे हैं, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग के लोग के लगातार कहा जा रहा है लोगों को, लेकिन पुलिस के देखने पर ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनमें, हालांकि अगर इस बात सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अगर बात करें तो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, समझदार हैं, वो उसे मेंटेन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि सोशल डिस्टेंसिंग नाम से उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता, लेकिन उन्हें ये पता है कि उन्हें घर में रहना चाहिए, लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। बावजूद इसके लोग एक दूसरे से ज़्यादा नज़दीक आते नजर आ रहे हैं। हालांकि साफ तौर पर उन्हें हिदायत दी जा रही है पुलिस कर्मियों द्वारा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, बावजूद इसके लोग अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे। जी, तो लोगों को अभी और ज्यादा संवेदनशील होना होगा, जागरूक होना होगा, सतर्क रहना होगा। ये जो 21 दिन का लॉकडाउन है ये दरअसल में आप ही की सेहत के लिए लिया गया फैसला है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।